के वाजपेयी, अब नीतीश कुमार अगर इस खेमे में आ गए तो कास्ट सर्वे भी जेन्युइन हो गया। पिछड़ों का जो सोशल जस्टिस के नाम पर कास्ट सर्वे हुआ उसकी भी पैरोकारी करने लगे बीजेपी के नेता। अब तक सब कुछ फर्जी था, ये सब सियासत का खेल है, इधर आ जाओ तो कुछ और इधर आ जाओ तो कुछ और। आधे घंटे में सब चीजें खुल गई हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। लेकिन मेन टॉपिक जो आपका यही है कि राहुल गांधी क्या कंफ्यूज आदमी है क्या? नहीं, पहले बीजेपी पर आ जाइए, राहुल गांधी पर आने का मौका दूंगी आपको। उनको भी नहीं छोड़ पहले बीजेपी से अब यहाँ सिद्धार्थ यादव का सिरा बीजेपी से जुड़ रहा है, उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। एनडीए के आप घटक हैं, बताइए क्या पूछिए बीजेपी के बारे में, क्या पूछना था? अगर सोशल जस्टिस है, सिद्धार्थ यादव आज बड़ी एडवोकेसी कर रहे हैं, अगर सोशल जस्टिस है, कास्ट सर्वे, तो फिर ऐलान क्यों नहीं हो जाता पूरे देश में? इसका तो कई बार हमने जवाब दिया है। आप याद करिए जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और ये कांग्रेस वाले पूरा डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे, और बाहर आके प्रेस वालों को नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है, समय का इंतजार करना पड़ेगा, किस दिन अनाउंस होगी। लेकिन मेरा मकसद दूसरा है, क्या जातिगत जनगणना से उस गरीब आदमी की जिसके उत्थान की हम बात करते हैं, क्या वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा? या पर्पस सॉल्व हो चुका अब तक क्या? 70 सालों में? अरे बिहार का पर्पस तो सॉल्व करते हैं। प्रधानमंत्री ने इनकार नहीं किया और बिहार ने कहा कि भाई 9th शेड्यूल में डाल दो जो 75% आरक्षण है, उसका जवाब हम देते। वो 75% आरक्षण को 9th शेड्यूल में डाला नहीं, इसको जुडिशियल स्क्रूटनी में चला गया। वो 9th शेड्यूल में डालना ही था। नीतीश कुमार जी की डिमांड थी, हमारी भी डिमांड थी, सब लोगों की डिमांड थी। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि तीसरे दिन ही पटना हाई कोर्ट में केस पड़ गया और पटना हाई कोर्ट ने सारा सेटिसाइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो 3 दिन क्यों लगाए? एक सेकंड ना के वाजपेयी 3 दिन क्यों लगाए फिर? भाई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आएंगी, एक दिन में जुडिशियल स्क्रूटनी से अब बार कराकर चली जाएंगी, 9th शेड्यूल में डलवाकर पीवी नरसिम्हा राव से ना आप बीजेपी की नियत पे शक कर सकती हैं, ना नीतीश कुमार की पे कर सकते हैं, ना हमारी पे कर सकते हैं। हम लोगों ने किया है और उस वक्त वाकई ये बात एडमिटेड फैक्ट है कि बीजेपी ने विधानमंडल में समर्थन किया था, कांग्रेस ने समर्थन किया, सारी पार्टी, और फिर अटका दिया। नहीं, कोई नहीं अटका दिया। भाई मिल गया होता, अगर 9th शेड्यूल में चला गया होता तो अब तक वो 75% आरक्षण मिल रहा होता। बड़ी साहब थी, मैंने आपको कारण बताया क्या कि तीसरे दिन पटना हाई कोर्ट में केस पड़ गया, हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, उसके बाद इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस हो गया। अब ये क्या क्लैश हो जाएगा अगर 9th शेड्यूल में? बिल्कुल, यहाँ भी आप वकालत करते हैं पेशे से, ये भी आप थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि भाई न्यायपालिका और कार्यपालिका कभी भी एक दूसरे के एरेना में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमारी When the matter is sub judice, please understand, उस वक्त नहीं करेगी कार्यपालिका या विधायक। सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका को निर्देश नहीं दे सकती कि क्या करो, और सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ी निर्देश दे सकते कि आप कानून बनाइए 9th शेड्यूल में डालिए। दैट कैन नॉट बी डन। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट कि 9th शेड्यूल में डालना है या नहीं डालना। और सिर्फ और पार्लियामेंट में किसकी मेजोरिटी है? अरे सुनो सही ना, नहीं, एक सेकंड सुनो, मेरा पॉइंट, पार्लियामेंट में किसकी मेजोरिटी है? मेजोरिटी हमारी एनडीए की है, लेकिन 294 सांसद है ना आपके। प्लीज अप्रिशिएट, पॉइंट क्या है कि अगर मैटर सब जुडिस नहीं होता तो ये 9th शेड्यूल में जाना ही जाना था, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। और सुनिए, ये गड़बड़ कर रहे हैं कि वाजपेयी? कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, एब्सोल्यूट गड़बड़ कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। कार्यपालिका अगर चाहे, पार्लियामेंट अगर चाहे, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुनोगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? सिद्धार्थ को नहीं सुनोगे, हमको नहीं सुनोगे। मेरे को इस पे जवाब दे देखिए, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा बड़ी साफ है, और हम एनडीए के जो बाकी घटक दल है, जो समाजवादी बैकग्राउंड के लोग हैं, जो शुरू से इस सिद्धांत के लिए लड़ते रहे, हम पूरा दबाव बना के इसको 9th शेड्यूल में डलवाएंगे। कब तक डलवा देंगे? लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द मैटर। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, और बीजेपी हमारी बात मानती है, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। याद करिए, SC ST सुप्रीम कोर्ट ने डायलोट किया था, एट्रोसिटीज एक्ट, ये हम ही लोग थे जो कैबिनेट में गए, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनको कन्विंस किया और उन्होंने बात मानी और उसको रिस्टोर किया। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। मैं इस पर सहमत हूं AK वाजपेयी, लेकिन क्या मैं गलत कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल हुआ कि प्रैक्टिकल नहीं है? बीजेपी से फर्क हो गया। ओह प्लीज फिर वही गड़बड़ कर दी। इम्प्रैक्टिकल अलग शब्द है और 9th शेड्यूल में डालना एक अलग एक्शन है। दोनों एक्शन को आप वो नहीं कर पाएंगे। संसद के पटल पर गृह मंत्री 2011 की जो नहीं कर सकते, 2011 की जो कांग्रेस वालों ने कराई थी, क्यों नहीं उसको रखा?
क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में ये कहा? इन्होंने कहा चिदम्बरम साहब का है। एक सेकंड, कांग्रेस ने नहीं कराई, वो भी इम्प्रैक्टिकल था क्योंकि उसमें इतनी त्रुटियां थी, इसलिए वो नहीं रखा गया। तो हमने ये 10 साल से सरकार एनडीए की है, 282 सांसद पहली बार, 303 सांसद दूसरी बार, 240 सांसद तीसरी बार, और आप हवाला देंगे 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का। हम इम्प्रैक्टिकल की जो बात की उसके बाद पे उसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपको मैं फिर बता दूं, हम लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा उसमें एक राइडर है, एक राइडर सिंपल। हमारी पार्टी का राइडर ये है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सर्वे आप ओपन करिए, लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और ओपन किए जाएंगे, ना कि आम पब्लिक के लिए। एक और एक सेकेंड, और ये फरेब वाली जो बात है ना कि आंकड़े खराब, राहुल गांधी ने जो कहा है 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं बिहार सरकार ने, और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक ऐप बनाया बकायदा। 5 लाख कर्मचारी, अमित शाह पे गलत कह रहे थे। एक सेकंड 5 लाख अमित शाह गलत कह रहे थे। आपने स्टेटमेंट चलवाई, अतुल लोंडे पाटिल ने मेरा काम आसान करके बता दिया कि अमित शाह देश के उन्होंने क्या कहा कि उसमें जो कुछ जातियों के साथ न्याय संगत बात नहीं हुई है उसको देखना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। अगर कोई आंकड़े बढ़ाए गढ़ाए गए हैं तो उसको ठीक करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? तब फेक था, अब फेक नहीं। फेक नहीं कह सकते आप, प्लीज। मैनिपुलेशन अलग है, फेक अलग है। चीजों को देखो आप। अगर मैनिपुलेटर था यही कह दीजिए। क्यों कहेंगे हम? जब अमित शाह कह रहे थे कि अगर आपको किसी को मैनिपुलेशन तो प्रूव करिए। ये ऐप लगाया हुआ है और डाटा क्लाउड में बकायदा डाला हुआ है हम लोगों तो आप नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं? अरे हम जातिगत जनगणना के साथ खड़े हैं। हाँ, जातिगत जनगणना के साथ खड़े। बड़ी पॉलिटिक्स है और दिमाग चकरा जाने वाली स्थिति है भाई। इस देश में 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ, 5000 करोड़ खर्च हुए। आज तक डेटा जारी नहीं हुआ। सबकी पॉलिटिक्स है। कर्नाटक में आज तक डेटा जारी नहीं हुआ। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देगी, नहीं कर सकते। संसद में खड़े होकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह देंगे नहीं कर सकते।